जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को बना। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना, कोई अनुभव, कोई भी शिविर लगे मेरा, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज की जो वीडियो है, ठीक है, ये 10 तारीख से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। 10 फरवरी से इन गुप्त नवरात्रों के भीतर एक गुप्त शिविर लगाया जा रहा है, जिसके भीतर 14 तरह की गुप्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती है आप लोगों को। ये जो नवरात्रों के भीतर गुप्त शिविर लगाया जा रहा है, यह शिविर 2 तरीके से लगाया जाएगा। एक तो यह शिविर ऑनलाइन लगाया जाएगा, दूसरा यह शिविर ऑफलाइन लगाया जाएगा। ऑनलाइन का अर्थ यह है भी जो लोग मेरे सानिध्य में रह के नहीं कर सकते हैं, वो अपने घर में रह के भी इस शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। ये 14 तरह की, ठीक है, ये 14 प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त होगी इन गुप्त नवरात्रों के भीतर, उनको लाभ उठा सकते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं उन चीजों की। और जो मेरे सानिध्य में रह के करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे सानिध्य में रह के इन शक्तियों की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, भी मैंने ये 14 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये सिर्फ इन गुप्त नवरात्रों के भीतर ही सिद्धि होती है। इन सिद्धियों का क्या महत्व है, हर एक जो शक्ति है, हर एक साधना, उसका क्या क्या कार्य है, किस तरीके से कौन सी शक्ति क्या कार्य करेगी, किस तरीके से किस शक्ति से आप लाभ उठा सकते हैं, वो आपको मैं अभी वीडियो के भीतर बताता हूं। मैं मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर एक साधना के बारे में, हर एक तंत्र क्रिया के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि इस गुप्त नवरात्रों के भीतर आप लोग ये 14 प्रकार की सिद्धियों में से कोई भी, ठीक है, सिद्धियां प्राप्त कर सके। पहली तो आप स्क्रीन पे देखिए, भी सपनेश्वरी देवी, ठीक है, सिद्धि। यह देवी नवरात्रों के भीतर सिद्ध होती है, ठीक है। नवरात्रों के जो 9 दिन है, उन 9 दिनों के भीतर इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। यह देवी स्वप्न के जरिए से, ठीक है, आपका मार्गदर्शक करती है। जैसे भी आपको किसी भी चीज का सवाल होता है, ठीक है ना, कोई भी सवाल है, तो ये आपको उस चीज के बारे में बताएगी। ज्यादातर लोगों की क्या समस्या है, वो है ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक मार्केट, सट्टा, ठीक है। या फिर कुछ लोग ये चीज जानना चाहते हैं भी उनके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। तो जो सपनेश्वरी देवी है, ठीक है, ये आपको उस चीज के बारे में पूरा बता देगी भी आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, ठीक है। और ये स्टॉक में आगे आने वाला समय, मतलब कि आपको 2 से 3 घंटे पहले क्या होने वाला है, वो ये देवी आपको बता देगी। और ये 1000% बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये क्रिया को मैं 4 से 5 बार करवा चुका हूं अपने साधकों से। अब आगे है वाराही देवी। वाराही देवी की जो सिद्धि है इस नवरात्रों के भीतर, वो देवी आपके शत्रुओं का विनाश करेगी, ठीक है। जैसे कई लोगों की समस्या, उनके शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो वाराही देवी की सिद्धि करके, ठीक है, इस नवरात्रों के भीतर अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। भैरव सिद्धि, इस नवरात्रों के भीतर आप भैरव जी की प्रत्यक्ष सिद्धि कर सकते हैं। महाकाली सिद्धि, ये महाकाली की सिद्धि मैंने पहले भी डाली थी, ठीक है, जो कि गुप्त नवरात्रों के भीतर होती है, या दीपावली या दशहरे के ऊपर होती है। इस सिद्धि को करने के बाद आप 7 प्रकार के कार्य कर सकते हैं मात्र एक सिद्धि से, जिसमें वशीकरण, मारन, मोहन, उच्चाटन, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई भी रोगी है,
ठीक है, जहाँ किसी की भी मानसिक स्थिति खराब है, ठीक है ना, जहाँ कोई बीमार है इंसान, उसको भी ठीक कर सकते हैं आप। भूत प्रेत बाधा वाले इंसान को ठीक कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर जैसे कोई काम काज नहीं चल रहा, उसको भी आप सही कर सकते हैं। ये एक सिद्धि में आप 7 से 8 कार्य करवा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर तंत्र किया गया, उसको भी खत्म कर सकते हैं। अब आगे आते हैं खेचरी विद्या सिद्धि। ये खेचरी विद्या सिद्धि की क्या होती है? ये एक देवी है, ठीक है, जो कि आपको वाक सिद्धि करवाती है। वाक सिद्धि का अर्थ तो आप लोग समझ जाएंगे भी, जो भी हम बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो देवी है उस सिद्धि को प्राप्त करवाती है आपको। मोहिनी विद्या सिद्धि, मोहिनी विद्या जैसे कि वशीकरण के लिए सबसे ज्यादा फेमस होती है मोहिनी। ठीक है, तो इस गुप्त नवरात्रों के भीतर आप मोहिनी विद्या को भी सिद्ध कर सकते हैं। भैरवी सिद्धि, इसमें जो भैरवी करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी संकल्प सिद्धि का भैरवी, जो कि आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के बारे में बताती है। उचित चंडालनी, ठीक है, उचित चंडालनी मां मतंगी का एक गण है, ठीक है, जो कि नवरात्रों के भीतर आप इनकी सिद्धि कर सकते हैं। उचित चंडालनी कार्य क्या करती है? उचित चंडालनी आपके भीतर एक आकर्षण पावर बढ़ा देती है। मतलब कि अगर आप कोई भी साधना करते हैं, उससे पहले अगर आप इन चीज की सिद्धि करते हैं उचित चंडालनी की, तो जो शक्तियां हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भूत प्रेत पिशाच, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं। जैसे कई लोग अप्सरा साधना होगी, परी साधना होगी, इन साधनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके भीतर जो आपका आकर्षण पावर होना चाहिए, तभी वो सिद्धियां होती हैं आपको। बाण भूत सिद्धि, ये एक भूत है जो आपको हर प्रकार की खबर के बारे में बताता है भी आपके पास कौन आया है, वो क्यों आया है, उसके मन के भीतर क्या चल रहा है और वो कहां से आया है, वो उसकी सारी खबर बताता है। बाण भूत सिद्धि इसको बोला जाता है। अब है उच्चाटन विद्या। उच्चाटन विद्या सिखाई जाती है। जैसे कई लोगों की समस्या होती है, उससे झगड़ा करवाना, ये चीजें होगी, ठीक है ना, तो इसके उच्चाटन सिद्धि होती है। 11वीं सिद्धि इसके भीतर होगी नवरात्रों के भीतर। किसी के ऊपर भी मसान या फिर मसानी दोष हो, या फिर मसान और मसानी रोग हो, या किसी ने उसके ऊपर लगा दिया हो मसान या मसानी रोग, कुछ भी इस तरीके से लगा दिया हो, उस रोग से मुक्ति पाने के लिए एक सिद्धि होती है। सिद्धि करने के बाद आप किसी का भी इलाज कर सकते हैं इस सिद्धि के द्वारा। उसके बाद आ गई गर्भ शर्म निवारण। ठीक है, इस क्रिया से होता क्या है? इस क्रिया से अगर किसी भी स्त्री का, ठीक है, बारी बारी गर्भ में बच्चा जो होता है, ठीक है, वो गिर रहा है, तो आप इस नवरात्रों के भीतर इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद किसी भी, ठीक है, स्त्री को वो धागा पहना सकते हैं, ठीक है, जो आप सिद्ध करेंगे मंत्रों के जरिए, ठीक है, तो उसका गर्भ नहीं गिरता है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अब 13वीं सिद्धि है लिवाराही 12 मुखी विद्या। ये क्या करती है? ये एक सबसे ताकतवर देवी है, ठीक है, जो आपको आगे आने वाले समय के बारे में बताती है। अभी आगे आने वाले समय के भीतर क्या होगा, जैसे कि आपको 2 घंटे 3 घंटे की पहले की जो बात, वो ये बता देगी आप लोगों को। ठीक है, आपके दुश्मनों को विनाश करती है, ये वशीकरण करती है ये। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगली 14वीं, ठीक है, शत्रु और रोग नाशक। जैसे बहुत सारे लोगों की समस्या होती है, उनके ऊपर कई प्रकार के रोग होते हैं, जहाँ तंत्र के द्वारा किए गए, ठीक है, लोग परेशान होते हैं, जहाँ शत्रु बेवजह परेशान करते हैं, तो उन सब के लिए एक हनुमान सिद्धि मंत्र होता है, ठीक है, जिसको सिद्ध करने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके शत्रु कभी भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, आपको कभी कोई रोग उस तरीके का नहीं हो सकता जो तंत्र के द्वारा हुआ हो। तो इन नवरात्रों के भीतर आप ये 14 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये महाशिविर लगेगा दोबारा से इन्हीं नवरात्रों के भीतर, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो लोग इस शिविर के भीतर आना चाहते हैं, ठीक है, वो आ सकते हैं, और 1000% इसमें सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, मेरी गारंटी है इस चीज की। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।